अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने का दावा किया है। कुछ देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया को संबोधित करते हुए कई सारी बातें कही। एक बार सुना देते हैं क्या कहा ट्रंप ने। They were very close to a nuclear weapon. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and, they're crazy, and they would have used it. So we did the world a favor. ये अमेरिकी राष्ट्रपति की स्टेटमेंट आपने सुनी। तो इस बीच में अमेरिका ने धमकी भी दी है कि वो ईरान पर आज की रात बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। ये हमला कितना बड़ा होगा, इसके बाद क्या होगा, क्या अमेरिका का ये हमला इस युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है, इस पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। क्या आज की रात ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाली है? क्या आज की रात ईरान के लिए निर्णायक होने वाली है? क्या आज की रात ईरान में कयामत की रात होगी? अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेंसन ने शनिवार को फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा है कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाना है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार गरज रहे हैं, बम गिरा रहे हैं। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान और इस्फहान पर हमलों की एक नई लहर शुरू की है। सेना के अनुसार ये हमले ईरान के सैन्य ठिकानों और सैन्य ढांचे को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। बीती रात इजरायली सेना ने ईरान के कई इलाकों में बड़े हमले किए, जिनमें तेहरान भी शामिल है। रात भर ईरान दहलता रहा। ये तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जिसे कल रात इजराइल के फाइटर जेट्स ने निशाना बनाया। इजरायली सेना के अनुसार बीती रात उसने ईरान पर 80 से ज्यादा विमानों से हमला किया। इन विमानों ने रात भर में ईरान के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर कुल 230 मिसाइल गिराए। इसमें ईरान को भारी नुकसान हुआ है। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की एक सैन्य यूनिवर्सिटी, मिसाइल लॉन्चिंग ढांचे को रखने वाला एक भंडारण स्थल और बैलिस्टिक मिसाइलों को रखने और बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स शामिल था। ईरान की राहत संस्था रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा है कि 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद से अमेरिका और इजराइल के हमलों में 6,668 नागरिक जगहों को निशाना बनाया गया। संस्था के आंकड़ों के मुताबिक हमले में 5,535 घर, 1,041 दुकानें और व्यापारिक जगहें, 14 मेडिकल सेंटर, 65 स्कूल और रेड क्रिसेंट के 13 सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। उधर ट्रंप धमका रहे हैं कि उनके हमलों में ईरान की आर्मी नेवी खत्म हो चुकी है, उनके नेता मारे जा चुके हैं। There's a lot. We're doing by the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. That's the big thing for this week. We seem to have a new thing every week, but the situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people. A lot of our people were being killed. They were being maimed. They were being destroyed with their bombs all over the place, planted in roads, and we call them the roadside bombs. अब सवाल है कि क्या ईरान पर अमेरिका आज की रात कोई फाइनल स्ट्राइक करेगा या फिर ईरान का विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो।